विहीन ग्राम मुनगा में बड़े स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। जिला प्रशासन का सकारात्मक प्रयास सफल रहा। आपको बता दें, दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में जिला कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जिले में लगातार अंदरूनी इलाकों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे। इसी क्रम में कटे कल्याण ब्लॉक के अति संवेदनशील एवं पहुंच विहीन ग्राम मुनगा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में जन सामान्य लोग उपस्थित नजर आए और 186 मरीजों का उपचार किया गया। 4 कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने हेतु चिन्हित भी किया गया। ग्राम वासियों ने क्षेत्रीय भाषा में जिला कलेक्टर को ये स्वास्थ्य शिविर के लिए धन्यवाद दिया। मुनगा गांव में आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इस स्वास्थ्य शिविर में भारी संख्या में ग्रामीणों का आना हुआ है, जिसमें कि कई कुपोषित बच्चे, मलेरिया से ग्रसित बच्चे और वयस्क लोग भी आ रहे हैं, जिनमें उनका हेल्थ जांच किया जा रहा है। खून की जांच, मलेरिया की जांच करके उनको जो भी तकलीफ हो रही है उससे संबंधित दवाइयाँ दी जा रही हैं। और हमारा लक्ष्य है स्वास्थ्य विभाग का कि हमारे जिले के अंतिम छोर तक हम स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएं और उसको फुलफिल करें। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां जिले में भारतीय जनता पार्टी की छग प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बस्तर के 3 दिवसीय दौरे में दंतेवाड़ा जिला पहुंची। यहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आपको बता दें, प्रेस वार्ता में पुरंदेश्वरी के द्वारा प्रदेश सरकार पर कई बयान दिए गए, जिसमें अवैध शराब बेचकर कांग्रेस के द्वारा पैसा नगरीय चुनावों में खर्च किया जाना बताया गया। पुरंदेश्वरी ने कहा कि यहां का पैसा बड़े लीडर्स को भी दिया जा रहा है। छग की जनता चुप है, जवाब देगी। और हमारे संभाग के प्रभारी है किरणदेव जी, वो सब यहाँ पे काम करते हैं। और हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी हैं, कश्यप जी हैं, हमारे महेश गागड़ा जी है, सुभा जी है, वो सुभा कश्यप जी है, वो सब है यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ही काम करते हैं। और हमारा पार्टी मानती है सबके साथ सबका विकास, सबको साथ लेके जाओ। इसलिए हमारे नेता लोग भी कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर ही आगे जाते हैं। अगर ऐसा छोटी मोटी अनबन होती है, वो तो हर परिवार में होता है, वो हम बातचीत करके उसको हम जरूर ठीक करेंगे। खबर कोरबा से है, जहां जिला अस्पताल परिसर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। पिछले कुछ दिनों से यहां लगातार चोरियां हो रही हैं। बीती रात अज्ञात चोरों ने डॉक्टर कॉलोनी में धावा बोला और समरसेबल पंप को चुरा लिया। चोरों की करतूत से 4 डॉक्टरों के घर में पानी की सप्लाई रुक गई, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों जहां कैंटीन में सेंधमारी कर चोरों ने हजारों का माल पार कर दिया था, वहीं बीती रात उन्होंने डॉक्टर्स की जो कॉलोनी है वहां पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। ये तो थोड़ी सी बहुत ही मतलब देखा जाए तो लगातार घटनाएं हो रही हैं ऐसे चोरी की, और सुरक्षा की व्यवस्था ना होने के कारण जो है चोरों के जो है हौसले थोड़े से बुलंद लग रहे हैं, है ना। तो ऐसे में थोड़ा सा डर का भी माहौल है कि कहीं चले जाएं तो कोई कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए, ऐसे करके डर बना हुआ है। तो अभी किस तरह आप लोग सुरक्षा चाहते हैं? यहाँ सुरक्षा व्यवस्था तैनात होनी चाहिए। ये चाहते हैं कि यहाँ पे गार्ड की व्यवस्था हो जो रात में तैनात रहे और कॉलोनी के चक्कर लगाए, ये सब थोड़े से। खबर कोरबा से है, जहां आनंदम निधि वनधाम वृंदावन के पीठाधीश्वर व प्रख्यात धर्मगुरु रितेश्वर महाराज आज अपने अल्प प्रवास पर कटघोरा पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। प्रवचन व भेंट के बाद रितेश्वर महाराज ने मीडिया कर्मियों से भी चर्चा की और धर्म, राष्ट्र और राजनीतिक सवालों का जवाब भी दिया। ये बात अलग है कि वहां दुष्चरित्र था राम और राम। मैं दल के दलदल से ऊपर उठकर आपको बताता हूं कि हिजाब का मामला हो या भगवा वस्त्र का मामला हो, एक देश में संविधान एक, कानून एक। हमारी शिक्षा नीति में शैक्षिक कानून अगर अलाउड करता है देन वेरी नाइस,
और अगर नहीं करता, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम हैं, अलग अलग मजहबों के लिए अलग अलग नियम हैं। इनके लिए संविधान अलग, उनके लिए मजहब का संविधान, उनके लिए उनके धर्म का संविधान, तो फिर संविधान का कोई मूल्य नहीं है, फिर धर्म आधारित ही सब कुछ होना चाहिए। खबर कोरबा से है, जहां पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में बलवा ड्रिल परेड का रिहर्सल किया गया। इस अवसर पर बलवा ड्रिल के महत्व को समझाते हुए भोजराम पटेल द्वारा बताया गया कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं कानून व्यवस्था को स्थिति से निपटने हेतु कई बार पुलिस को बल का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। बल प्रयोग कब और किस सीमा तक किया जाना है, ये घटना की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए कानून और व्यवस्था बनाए रखने हेतु बल प्रयोग कब और किन परिस्थितियों एवं किस सीमा तक किया जाना चाहिए, इस बात की जानकारी दी गई। मिल करके बलवा ड्रिल आज हम लोगों ने किया, क्योंकि कभी भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के समय में हड़ताल होते हैं, चक्का जाम होते हैं या कभी भी बहुत बड़ी कानून व्यवस्था होती है, तो ये एक प्रकार से पुलिस प्रशासन की मिल करके प्रैक्टिस होती है कि इस सिचुएशन में किस प्रकार से हम लोग उस सिचुएशन को संभालेंगे। इसमें जनरली जितने भी इसमें अलग अलग प्रकार की पार्टियाँ होती हैं, इसमें कैन पार्टी होती है और इसमें हमारा वाटर कैनन होता है, इसमें गन पार्टी होती है, जिनका अलग अलग कार्य होता है। तो चूँकि हम सभी लोग इसको परेड के दिन तो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इसमें चूँकि बहुत सारे आदेश जो मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए जाते हैं, तो हम दोनों ने मिल करके एक जॉइंट प्रयास किया कि किस प्रकार से हम लोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और सभी ने मिल करके एक बलवा ड्रिल का बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है नारी को बनाएंगे और सशक्त। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भर्ती होगी दोगुनी। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर रायपुर से है, जहां भाजपा और कांग्रेस 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराने के लिए मैदान पर उतर गए हैं, लेकिन चुनौती भाजपा के लिए बड़ी दिखाई दे रही, क्योंकि भाजपा को पिछले विधानसभा में एक भी सीट नहीं हासिल होने वाले क्षेत्र बस्तर पर ज्यादा काम करना है। ऐसे में भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं में नए जोश भरने के लिए 3 दिन के दौरे पर हैं। लेकिन खबर यह भी है कि इस बस्तर दौरे पर किसी भी भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी को बुलाया नहीं गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी नया नेतृत्व खोज रही है, पुराने जो लोग हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी नया नेतृत्व खोज रही है और ये पुराने जो लोग हैं उसको दरकिनार करना चाहते हैं। जो इतने साल तक रहे हैं उनके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार उनकी पार्टी के द्वारा हो रहा है, ये तो बेहद चिंतनीय है। मैं संगठन का जो हमारा ढांचा है उसे समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ हूँ, और जिस उत्साह से हमारे कार्यकर्ता है, मुझे लगता है कि ज़रूर आगे आने वाले चुनाव में ज़रूर कामयाब होंगे हम। खबर दुर्ग से है, जहां जिले में इन दिनों एक ही रॉयल्टी पर्ची से दिन भर ईंटों का परिवहन धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिससे लगातार शासन प्रशासन को रोजाना लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंच रहा है। जबकि इसमें जिम्मेदार अधिकारी ने भी इस विषय पर चुप्पी साध रखी है। किसी कड़ी में आज ईंटों से भरी गाड़ी
ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो पूरी बात उसने बताई। ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही रॉयल्टी पर्ची से दिन भर में करीब 6 से 8 ट्रिप ईंटों का परिवहन किया जा रहा है, जबकि नियमानुसार एक रॉयल्टी पर्ची से एक ही ट्रिप ईंटों को परिवहन करने की अनुमति रहती है। सेट का नंबर तो नहीं रखता क्या? थोड़ा सा हल्का सा। कितना ट्रिप मार चुके हैं? अभी तीसरा लेकर आ रहा हूँ। और ये रॉयल्टी पर्ची तो सुबह 8:30 बजे की है? अभी दूसरा चक्कर में दिया था। अच्छा, और बाकी ऐसे बगैर रॉयल्टी पर्ची के चला रहे हो? एक टाइम देता है भैया। तो एक टाइम से पूरा रॉयल्टी पर्ची का वो हो जाता है? वो जितना भी ट्रिप मारोगे एक ही रॉयल्टी पर्ची वो रहता है क्या उसमें? मतलब वही भट्टा से ले रहा हूँ तो अभी एक लाइट में काम चल जाता है। अच्छा, और दिन भर में कितना ट्रिप मार देते हो? 3 से 4, और दूसरा भट्टा जाता हूँ तो फिर वहाँ भी रॉयल्टी देता है। अच्छा, ठीक। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की मांग के बाद से राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होने से पहले छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके पर राजनीति करने का बड़ा आरोप लगाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईजीकेवी के तरफ से स्थानीय कुलपति की मांग पर राज्यपाल अनुसुईया उइके के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, छत्तीसगढ़ के लोग यदि मांग कर रहे हैं तो उसको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, किसको क्या करना है वो अलग बात है, वो राजनीति करना बंद करे। जो राजनीति कर रहे हैं ना वो बेहद दुर्भाग्यजनक है, छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, तो हम अपनी मांग नहीं रख सकते क्या? राज्यपाल हमारे हैं, हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, उनके पास वो तो वैसे किसी से मिलने चली जाती है। इस बात पे फिर उनको तकलीफ क्यों हो रही है? ठीक है, स्थानीय होना चाहिए, मेरिट के अगर क्वालिफाइड है उसको मौका मिलना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा प्रदेश में भौगोलिक दृष्टि से 32% ट्राइबल है, 14% एससी का है, बाकी पिछड़ा वर्ग के भी लोग हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि एक ही समाज के लोग केवल कुलपति बने और अन्य समाज के लोग नहीं? अगर देखा जाए तो 14 विश्वविद्यालय में केवल एक ही समाज के ही लोगों को कुलपति का दायित्व है। अब इस बारे में मुझे नहीं बोलना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ की स्थानीय तो सबको मौका मिलना चाहिए। खबर मुंगेली से है, जहां जिले के पुलिस अधीक्षक और अनु अधिकारी पुलिस मुंगेली को मुखबिर की सूचना मिली थी। वहीं मुंगेली नगर में गोविंद पेट्रोल पंप के पास साईं ट्रस्ट के नाम पर कुछ फर्जी लोग ग्रामीण व्यक्तियों को फर्जी नौकरी लगाने के नाम पर रकम की वसूली कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस कप्तान द्वारा थाना प्रभारी सिटी कोतवाली संजीव ठाकुर के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमार कार्रवाई की गई। उड़ीसा की कंपनी है ये कल मुखबिर से सूचना मिला था जनप्रतिनिधियों माध्यम से, पत्रकारों माध्यम से, और जिसका हमने तस्दीक किया। तो तस्दीक करने पर हमें जानकारी मिला कि ये कंपनी चाहे जैसे वैधानिक हो, फिर भी मतलब इनके कार्य करने का जो ढंग है वो गलत है। तो इसमें हम लोगों ने साईं ट्रस्ट उड़ीसा कंपनी के 5 लोगों को पकड़े और ये सभी जांजगीर जिले के हैं। इनका यह है कि पूरे मुंगेली जिला में हर ग्राम पंचायत में 2 मतलब जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, विलेज कोऑर्डिनेटर, वो महिलाओं को ही बनाने का है ऐसा बताया जा रहा है। और वो महिलाओं को एंट्री के नाम से 1500 रुपये लिया जाता रहा है। खबर झारखंड से है, जहां साहेबगंज में राजमहल लोकसभा सांसद विजय हांसदा और विधायक लोबिन हेम्ब्रम के द्वारा संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली तालझारी थाना भवन का शिलान्यास किया गया। वहीं शिलान्यास के बाद सांसद विजय हांसदा ने कहा कि ये तालझारी थाना भवन काफी पुराना है, जो बेहद जर्जर हो चुका था, जिसको लेकर काफी दिनों से ये मांग की जा रही थी। वहीं से थाना भवन का निर्माण होने से यहां के पुलिस पदाधिकारी अच्छे माहौल में कार्य कर सकेंगे।
थाना भवन के लिए शिलान्यास किया गया है, निर्माण होना है और एक सरकार की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा है थाने के लिए। इस नए थाने भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। हमारे ज़िले में आज 2 थानों का भवन का निर्माण का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें एक बरहेट में है और यह एक बेहतर पहल है ताकि हमारे पदाधिकारी कर्मी एक अच्छे माहौल में, अच्छे भवन में, कार्य के वातावरण में काम करेंगे। मैं बधाई देता हूं सभी लोगों को, धन्यवाद भी देता हूं। और